क्या आप वो मिस कर गए या आपने देखा है आपको टीम बुल्स का आप हिस्सा थे, आप देख पाए या नहीं देख पाए लाइव फाइव पे? नहीं, बिल्कुल देख पाया अनिल जी, और ऋतिक रोशन का डांस भी देखा एकदम। और वो डांस और वो गाना मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मेरी शादी अप्रैल 2000 में हुई थी। तो उसी टाइम पे ये मूवी आई थी, और संगीत संध्या का सबसे फेवरेट सॉन्ग यही हुआ करता था उस टाइम पे। ये अच्छा। फरवरी 1 तारीख को मूवी रिलीज हुई थी, फरवरी मंथ में, और अप्रैल में मेरी शादी थी। तो वैसे डांस शादी की मैंने डेट हम तो शादी की भी याद नहीं रख पाते ढंग से। आपने गाने की रिलीज की डेट भी याद रखी है, हमारे तो एनिवर्सरी याद रह जाए तो बड़ी बात है भाई साहब। एक मिनट, जैन साहब की आवाज़ शायद, जैन साहब आपका ऑडियो म्यूट हो गया शायद। नहीं, ऑडियो हाँ म्यूट। अभी ठीक है, हाँ हाँ अभी बोलिए, आप कुछ कह रहे थे। नहीं नहीं, फेवरेट स्टार है अनिल जी। मतलब ऋतिक रोशन उस टाइम पे तो मतलब तो इतना ज्यादा अच्छा लग रहा था। और वो कहो ना प्यार, और वो सारे उस पे जब डांस कर रहे होते तो फील तो आता ही है अनिल जी। तो सारे इसलिए एक्सपर्ट्स को, याद है। हाँ एक बार सारे एक्सपर्ट्स को लाइए स्क्रीन पे। जैन साहब के फेवरेट स्टार ऋतिक रोशन है। मैं बहुत दिल से एकदम, मतलब दिल की गहराई से एक बात कहना चाहता हूँ। जी। हेल्थ, हाइट, अकल, शक्ल, आवाज़ और पर्सनैलिटी में थोड़ा सा पीछे रह गए जैन साहब, बाकी ये भी ऋतिक रोशन से कम नहीं है। हमारे ऋतिक रोशन तो आप ही है जैन साहब। बिल्कुल बिल्कुल। आइए जैन साहब बताइए अपना जेम स्टॉक। हाँ, बस मेरी एक ही चीज थोड़ी सी मिलती है, कौन सी? आंखें मिलती है बस थोड़ी सी ऋतिक रोशन से, वो भी बचपन हाँ में वो भी मिलती क्या है, वो भी इसलिए मिल रही है कि हमने आपकी आंखों में आंखें डाल के कभी देखा ही नहीं। नहीं तो शायद फर्क न उनकी आंखों में आंखें डाल के देखा, न आपके, इसलिए फर्क ढूंढ नहीं पाए। बिल्कुल सर, मार्केट। धर्म जी चले गए, मगर आज धर्म जी की याद आपने फिर से दिलवा दी, शोले वाले धर्म जी की मौसी जी के साथ। क्या है जिंदगी में, ये क्या रखा है जैन साहब, हंसते खेलते निकल जाए बस बढ़िया है। और बिल्कुल। ऑनेस्टली मैं बताऊं, मैं सारे एक्सपर्ट्स को भी बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं कई बार मजाक करता हूँ, ये करता हूँ, अब ऐसा है तो जैन साहब को बुरा भी लग सकता है, अरे, लेकिन वो हम सब लोग एक बड़ा स्पोर्टिंग तरीके से, तभी माहौल एक वो ऐसा रहता है, बिल्कुल। तो मज़ा आता है। और बाकी बंसल जी को तो दूसरों की किसी भी खिंचाई हो तो सबसे ज़्यादा आता ही है मज़ा, और बंसल जी की एक की खिंचाई से सबका मज़ा आ जाता है। तो आइए जैन साहब बताइए अपना जेम स्टॉक है। बिल्कुल, स्टॉक है, वन ऑफ माय ओल्ड फेवरेट्स, काफी बार रेकमेंड किया हुआ स्टॉक है, और करेक्टेड है। अब क्या है कि मार्केट्स आज न्यू हाइज पहले तो छुआ, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल। बट दुख लोगों का यही है कि पोर्टफोलियोज अभी भी रेड में है, और ब्रॉड बेस्ड रैली नहीं आई है। स्मॉल कैप्स आर येट टू परफॉर्म। और कल की जो रैली थी, बाउंस बैक था, वो एक मच वांटेड रिलीफ थी, और बहुत जरूरी था। और स्मॉल कैप्स अब परफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि टेक्निकली भी बहुत अच्छे सपोर्ट लेवल्स पे है। तो आई फील कि वैसे स्टॉक जो काफी करेक्ट होगी उनमें से एक है स्टाइरेनिक्स परफॉर्मेंस मटेरियल्स लिमिटेड, जिस स्टॉक को पहले जितनी बार जेम्स में दिया आराम से टारगेट्स अचीव हुए। और अब ऐसा है कि क्वार्टरली रिजल्ट्स लास्ट क्वार्टर के थोड़े अच्छे नहीं आए थे, बट कुछ एक्शन कंपनी में काफी सारा हुआ है। एक तो कैपेक्स है, फिर इनका थाईलैंड बेस्ड एंटिटी है, उसको जब इन्होंने मर्ज किया तो एक्विजिशन किया, तो उसकी वजह से भी काफी सारा इनके एक्शन आएगा आने वाले दिनों में, ऐसा दिख रहा है। और सिनर्जीज आ रही है। तो मैं इनकी कॉनकॉल और रेटिंग्स भी देख रहा था, तो इनके एबीएस प्लांट जो है, एबीएस इनफैक्ट एक कंपनी, पहले तो मैं ये बता दूं करती क्या है, बहुत ही बेहतरीन काम कर रही है। कंपनी इज वन ऑफ द टॉप प्लेयर्स इन एबीएस, मतलब एप्सोलेक और एप्सोलेन है, जो कि प्लास्टिक रेजिन होता है। और ये हर जगह आजकल हम देखते हैं, टू व्हीलर्स में देखते हैं, या जो भी हमने व्हाइट गुड्स देखते हैं, सब में प्रोड्यूस होता है, यूज होता है। और पैकेजिंग में सर, और रेफ्रिजरेटर कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, और हाउसिंग में, तो जितनी भी ये जीएसटी का कट की, हम जो भी त्रिवेणी कट की जो आप बात कर रहे थे अनिल जी, उन सब का बहुत बड़ा बेनिफिशियरी ये कंपनी भी होता है, क्योंकि जिनको ये सप्लाई करते हैं उनका कंजम्पशन बढ़ रहा है। तो इसलिए मैंने ये स्टॉक पहले भी, जब जीएसटी कट का थीम आया था, तो मैंने इस स्टॉक को दिया हुआ है, स्पेशल शो हुआ था। और ओवरऑल मुझे लगता है कि ये स्टॉक के टेलविंड्स बहुत अच्छे हैं, और क्वार्टरली रिजल्ट्स जो थोड़े हल्के आए, उसका पूरा का पूरा रिएक्शन और करेक्शन और डिस्काउंटिंग हो चुकी है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसा लेवल है और ऐसी कंपनी है, 1973 से कार्यरत, बहुत बार कंपनी का नाम चेंज हुआ, और बेहतरीन कंपनी, बहुत कम प्लेयर्स है इस इंडस्ट्री में, वन ऑफ द लीडर्स इन दैट सेगमेंट। और मुझे लगता है कि इन लेवल्स पे स्टॉक को लेते हैं तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बढ़िया है। और अच्छा करेक्ट होने के बाद फंडामेंटल्स में अगर बात करूं तो 17 का पी मल्टीपल सस्ता है काफी। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जिसका 26-27%, रिटर्न ऑन इक्विटी 25%, 1.5% डिविडेंड यील्ड देता है, और ईवी बाई इबिटा पे भी 11 टाइम्स ही है। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक को इन लेवल्स पे लें। 3524 का पहले हाइस बनाया हुआ है, अभी मैं जो टारगेट दे रहा हूं आपको 2390 के दे रहा हूं।
टारगेट के लिए स्टायरेनिक्स परफॉर्मेंसेस पर रखेगा नजर, दमदार फंडामेंटल वाली कंपनी।